अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने देखना है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है और उसके बाद एक दो डेफिनेशन है। आज हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और इस इंट्रोडक्शन में से पास पेपर में देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, वो कौन सा है वो अभी मैं जैसे पढ़ाऊंगा आगे बता देते हैं। नंबर 1 पहली चीज है पीरियोडिक टेबल। लफ्ज पीरियोडिक पे गौर करें तो लफ्ज पीरियोडिक पीरियड से निकला है, इसका मतलब होता है वक्फे वक्फे से आना। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल अ टेबुलर अरेंजमेंट एक टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट तरतीब अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स या ऑल द केमिकल एलिमेंट्स या ऑल द एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर atomic number is called periodic table। वो टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट तमाम एलिमेंट्स की ग्रुप्स में भी और पीरियड में भी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके इंक्रीजिंग बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये किसकी है? पीरियोडिक टेबल की है। अच्छा, अब यही बात एमसीक्यूज में भी आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी अगर डेफिनेशन पूछे ना तो वो भी यही है, क्योंकि अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हमने एलिमेंट्स को अरेंज अगर किया है पीरियोडिक टेबल में तो हमें कोई फायदा भी हुआ होगा। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की तो एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है हमें कि भाई हमने एलिमेंट्स को इतने अच्छे से टेबल में अरेंजमेंट की है उनकी, तो कोई फायदा तो हुआ। तो फायदा अगर हम देखें तो नंबर 1 हम कहते हैं कि क्या फायदा है हमारे पास, इट प्रोवाइड्स, इट से मुराद पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल या इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। अच्छा, फ्रेमवर्क अगर मुश्किल लफ्ज लगता है तो इसकी जगह पे मैं एक और लफ्ज भी लिख देता हूं, फ्रेमवर्क कह सकते हैं या प्लान कह सकते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ chemical and physical properties of elements and their compounds। केमिकल एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, और उनके कंपाउंड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आपने डिस्कस करना है तो पीरियोडिक टेबल आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क या प्लान या सिस्टम भी कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं या फिर सिस्टम कह सकते हैं। आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक बुनियादी आपको फ्रेमवर्क सिस्टम प्लान प्रोवाइड करता है कि आप उन केमिकल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, चाहे वो फिजिकल हैं या केमिकल हैं, उनको और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहां पे एक वर्ड पढ़ा था ग्रुप्स और दूसरा हमने पढ़ा था पीरियड्स। अच्छा, इससे पहले मैं एक और डेफिनेशन है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इससे क्या मुराद है मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज या सिर्फ पीरियोडिसिटी से क्या मुराद है इसकी हम बात करें तो पीरियोडिसिटी से मुराद है द रिपीटिशन ऑफ properties
after regular intervals is called periodicity। रिपीटेशन का मतलब होता है बार बार दोहराना। खुसूसियात का, अब खुसूसियात फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब वक्फे, रेगुलर खास दौरानी है, खास वक्फे के बाद खुसूसियात का दोहराव जो है वो periodicity of properties कहलाता है। The repetition of properties after regular intervals is called periodicity of properties। properties का खास वक्फों के बाद दोहराव, उसे हम कहते हैं periodicity। ये आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि कैसे खास वक्फों से क्या मुराद है हमारी और कैसे प्रॉपर्टीज जो है अपने आप को वो रिपीट कर रही हैं। इससे पहले जो आ जाए हम ग्रुप्स और पीरियड्स की डिफाइन पढ़ते हैं। अब याद रखें पास्ट पेपर में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और पास्ट पेपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसमें ये डेफिनेशन ना पूछी गई हो, ग्रुप्स और पीरियड्स। तो ये डिफरेंस की शक्ल में पूछी गई है। और एक और मजे की बात ये है कि ये जो डेफिनेशन है ग्रुप्स वाली और पीरियड्स वाली, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक एक लाइन लिख के जो है ना वो छोड़ देते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन अगर देखें तो इसकी एक ही लाइन में बनती है और एक लाइन लिख के जो है वो डेफिनेशन छोड़ देते हैं। तो इससे आपको फिर 2 नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे, उसमें वो आपको मार्क्स काट लेगा क्योंकि आपने प्रॉपर इसकी डिफाइन लिखनी है पूरी। अच्छा, अब मैं ना ये समझाने के लिए जरा मैं इसको ना जरा इसका स्टाइल बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि यही स्टाइल जो है ना वो आप लोगों को याद रहेगा तो डेफिनेशन याद रह जाएगी, वरना फिर ये उल्टी जो है वो डेफिनेशन अक्सर बच्चे जो है ना वो उलट लिख देते हैं। अच्छा, अब ग्रुप्स में अगर देखें तो मैंने जानबूझ के जी को और पी को ऐसे नीचे की तरफ खींचा है, ठीक है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं समझाने के लिए ऐसे एक सपोज ऐसे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ऊपर से नीचे आते हुए देखें ये एक कॉलम बन गया है, ऊपर से नीचे आते हुए ये एक कॉलम बन गया है। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा द वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल उर्दू में कहते हैं अमूदी, ऊपर से नीचे। द वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल is called, या आर कॉल्ड चलें कह लें, आर कॉल्ड ग्रुप्स। हाँ जी, वर्टिकल कॉलम्स ऊपर से नीचे, द अमूदी मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल में अमूदी कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अब पीरियड्स में देखें तो मैंने डी का जो इस तरह एक इस साइड पे लाइन उसको ज्यादा खींच दी है। अगर इस तरह देखें तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, उर्दू में कहते हैं उफकी। तो डेफिनेशन बनेगी हमारे पास द हॉरिजेंटल रोज, द हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल उफकी रोज हैं, कतारें हैं, उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। ये इनकी डेफिनेशन होगी। बच्चे यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं मोस्टली, लेकिन आपने जो है वो नेक्स्ट भी याद रखना है। नंबर सेकंड, ग्रुप्स में हम बात करें तो ग्रुप्स में हमारे पास देयर आर टोटल, या यूं कह लें देयर आर 8 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो 8 ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट हम बात करें ना तो हर ग्रुप ना 2 हिस्सों में आगे डिवाइड होता है, मतलब एक ग्रुप से फिर 2 ग्रुप बनाए होते हैं, एक ए और एक बी। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है ना वो 8 है ना। तो अगर 1 से 2 बनते हैं तो टोटल 16 होने चाहिए,
लेकिन यहाँ पे फिर एक आगे एक ऐसा ग्रुप आता है 8वां, उसके फिर आगे छोटे 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल ग्रुप्स आते हैं ना वो 18 ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम अगर आपको कहें कि देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो मेन जो ग्रुप्स हैं वो 8 हैं, या अगर टोटल वर्टिकल कॉलम्स कह लें तो वो हमारे पास फिर कितने बनते हैं, 18 बनते हैं। तो आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी ये बात दफा आ जाता है, तो आपने क्वेश्चन में देखना है कि वो कैसे पूछना चाह रहे हैं। अगर कहे कि टोटल वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, तो टोटल वर्टिकल कॉलम्स जो हैं या ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास फिर वो 8 बनते हैं। अगर मेन ग्रुप्स की बात हम करें तो वो हमारे पास 8 बनते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अच्छा ये जो पीरियड्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो पीरियड्स हमारे पास देयर आर, अभी तक जो हैं देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स हैं इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो है वो 7 पीरियड हैं, मेन जो हमारे पास पीरियड है वो 7 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स। इनको हम अरेबिक न्यूमरल्स से लिखते हैं। अरेबिक न्यूमरल्स कैसे, लाइक जैसे आप गिनती ये वाले लिखते हैं ना 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। सॉरी ये अरेबिक नहीं, सॉरी यहां पे ये रोमन न्यूमरल्स आता है। इनको हम ग्रुप्स को जो है वो हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। जैसे ये वाली गिनती है ना 1 2 3, ये रोमन न्यूमरल्स में, और ये वाले जो पीरियड्स हैं ये अरेबिक न्यूमरल्स में होते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड, इनको जाहिर किया जाता है बाय अरेबिक न्यूमरल्स। इनको अरेबिक न्यूमरल से जाहिर किया जाता है। जो पीरियड्स हैं उनको हम अरेबिक न्यूमरल से लिखते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 इस तरह 7 तक हम लिखते होते हैं। नंबर नेक्स्ट 4 जो है वो है द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप have similar properties due to similar valence shell, electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। एलिमेंट्स, एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होती हैं, और उसकी मेन वजह क्या है, सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा ये आगे भी हम पढ़ेंगे, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती है, मिलती जुलती क्यों, एग्जैक्ट एक जैसे नहीं हो, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। सिमिलर का मतलब मिलती जुलती, बिल्कुल 100% सेम नहीं, मिलती जुलती, काफी हद तक मिलती जुलती। तो ये वाली बात जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है, लेकिन आपने कम से कम ये 4 पॉइंट जो है ना वो जरूर लिखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अगर इधर प्रॉपर्टी सेम है तो फिर इधर डिफरेंट हो जाएंगी, इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो उधर डिफरेंट हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ a period have different properties due to different valence shell, electronic कन्फिगरेशन। एक ही पीरियड के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं, जबकि ग्रुप्स के मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं।
तो ये 4 डिफरेंसेस हैं, इनकी डेफिनेशन है, बाकी चीजें हैं। तो ये अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये आपने लिखना है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर जरूर हर साल जो है वो मॉर्निंग हो या इवनिंग का पेपर हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।